आप विद्वान हैं, गुणी है और अत्यंत बुद्धिमान भी है। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं। वह भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण जी आपके हृदय में बसे हैं। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, इसी पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी जहाँ कहीं भी राम कथा का आयोजन हो रहा होता है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं और राम कथा सुनते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये अनुभव हनुमान जी की भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। आखिर ऐसा क्या है इस अनुभव में, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं वृंदावन से हूँ। मेरा जन्म सौभाग्य से ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ हरि नाम और राम नाम का सुमिरन प्रातः काल से आरंभ हो जाता है। मुझे भगवान के समीप उनसे जुड़ा रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत समय से आपके YouTube चैनल को फॉलो कर रही हूँ और तभी से श्री राम जी और पवन पुत्र हनुमान जी, जिन्हें मैंने अपना बड़ा भाई माना है, उनकी भक्ति से जुड़ गई हूँ। जयेश भाई, आप सत्य कहते हैं। केवल एक बार दिल से सच्चे भाव से हनुमान भैया को याद करे तो किसी न किसी रूप में वो अवश्य आते ही हैं। मुझ दीन पर हनुमान भैया ने अनेकों बार कृपा की है। वो बहुत दयालु हैं, करुणामयी हैं। मैं अगर बताने बैठूं कि किस प्रकार हनुमान भैया ने कितने अनेकों चमत्कार मुझ दीन पर किए हैं तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। मेरी रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा वो करते आए हैं। अपनी पूजा समाप्त होने के बाद हनुमान भैया से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, ना ही मंदिर जाकर कुछ मांगती हूँ स्वयं के लिए। मैं केवल और केवल अपने परिवार और मुझसे जुड़े लोग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ हनुमान भैया से। मेरे मामा का देहांत 5 साल पहले हो गया था। उनकी आयु 49 वर्ष ही थी, जिसके बाद उनका परिवार कुछ संभला, कुछ बिगड़ा सा रहने लगा। बेटे की बालाजी की कृपा से अच्छे घर में शादी हो गई। बड़ा बेटा नौकरी के लिए चला गया दूसरे स्टेट में और छोटा बेटा बुरी संगत में पड़ गया था। ये घटना 1 अगस्त 2022 की रात्रि 11:45 की है। मेरी छोटी मामी का बेटा कुछ समय से ऐसी संगत में है जहां गंदा खाना और पीना रुचि बन गई उसकी। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी मांसाहार, शराब पीना नियम बना लिया था उसने। वो 1 अगस्त की रात घर पे शराब पीकर आया, तब तक होश में था। घर देरी से आने पर मामी ने उसे खरी खोटी सुनाई और वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया, ये बोलकर कि मम्मी तुम जाओ, सो जाओ, मुझे बात नहीं करनी। घर में केवल मामी और मेरा भाई अकेले थे। फिर 12:01 पर उसको क्यों धुन सूझी, उसने अपने कमरे में फांसी का फंदा तैयार किया और सुसाइड नोट लिखा कि मैं अपनी इच्छा से अपने प्राण ले रहा हूँ। एक तरफ वो तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ मामी को बेचैनी हो रही थी। उन्हें नींद आती और टूट जाती, दिल में घबराहट हो रही थी। फिर मेरे भाई ने स्वयं को फांसी के फंदे पर लटका दिया और बेहोश हो गया। खून की उल्टी हो गई और सांस निकल गई। ये सब 10 मिनट के अंदर अंजाम दे चुका था वो। मामी अचानक उठी, उसके कमरे की तरफ गई, देखा तो मेरे भाई के कमरे की लाइट चालू थी और कुंडी अटकी हुई थी। मामी ने देखा मानो उनके प्राण निकल गए। सब जगह फोन करके बड़ों को बुलाया, उसे फांसी से उतारा, प्राण मानो निकल चुके थे। CPR दिया तो हल्का सा खांसी ठसका आया और हॉस्पिटल ले गए। 2 अगस्त 2022 मेरे पिताजी के पास कॉल आया और ये घटना रोते हुए मामी ने बताई। परिवार उनके घर पहुंच चुका था, केवल मैं नहीं गई थी। जब मैंने ये घटना सुनी तो मेरे मन में केवल एक नाम निकला, हे राम रक्षा करना प्रभु। 2 दिन बीत गए वेंटिलेटर पे, कोई सुधार नहीं आया, सिर्फ दिल धड़क रहा था और घर में सब रोए जा रहे थे। मेरे माता पिता फिर उनके घर गए। उस दौरान मैंने आपके चैनल पे 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने की वीडियो देखी। मैंने कभी सोचा था कि मैं भी 100 बार पढ़ूंगी, किंतु मौका नहीं मिलता था। तो मैंने पूरा विधि विधान से हनुमान चालीसा पढ़ने का आपका वीडियो देखा और नहा धो के स्वच्छता से हनुमान चालीसा पढ़ी।
पढ़ने से पहले मैंने उसकी कंडीशन पूछ ली थी। डॉक्टर ने 3 से 4 घंटे का समय दिया था कि इसको हल्का होश आ जाए तो हम बचाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा इसे बचाना असंभव है। मेरे उस भाई के बड़े भाई का कॉल आया। उसने मुझे सब बताया कि उसे 3 दिन से अब तक होश नहीं आया है और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ये सुनकर मैं भी रोए जा रही थी। मेरे पास 4 घंटे ही थे जिनमें मुझे अपने तरफ से प्रयास करना था और आज तक इस पूजा के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, केवल मेरे छोटे भाई को पता है। मैंने 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, श्री राम जी से और हनुमान जी से विनती की, प्रभु आपका बच्चा है, गलती कर दी उसने, उसे क्षमा कर दीजिए। पूजा समाप्त हुई और मैंने उसके लिए प्रार्थना की। 5 बजे पिताजी का कॉल आया कि बेटा इसकी जान बचाना मुश्किल है, कुछ समय शेष है। मुझे विश्वास था कि चमत्कार होगा, कृपा होगी। फिर अचानक उसके भाई का फोन आया कि उसे होश आ गया है, ब्लीडिंग रुक गई अचानक। आप यकीन मानिए जयेश भाई, डॉक्टर तक हैरान थे कि ब्लीडिंग रुकी कैसे अचानक। डॉक्टर भी बोले कि कोई तो शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है, आप सब प्रार्थना करते रहो। इतना सुनकर मेरी आंखें भर आई और मैं भगवान को धन्यवाद करके 10 मिनट तक रोती रही। अभी भी रोना आ गया लिखते लिखते। मेरा वो भाई ठीक होकर घर आ गया है, कुछ शारीरिक दर्द है, वो समय से ठीक होगा। अब आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मेरी मामी अब शब्द बहुत बोलती है। सभी के लिए झूठ बोलना, द्वेष भावना रखना, बाहर से खुश अंदर से चिढ़ना, ये हमेशा होता है। उन्हें मुझसे और बाकी लोगों से उनकी जुबान पर सभी के लिए बद्दुआ रहती है। मैंने सिर्फ अपने स्वर्गवासी मामा के लिए ये किया क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे हमसे। मामी पर भी हनुमान जी ने कृपा की है, अब वो अचानक से अच्छी हो गई है, बर्ताव ठीक है अब पहले से, और 21 अक्टूबर सुंदरकांड का पाठ करवा रही है मेरे उस भाई के जन्मदिन पर। हनुमान जी ने स्वयं मार्गदर्शन दिया उनका। अब ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। हनुमान जी ने कितने बड़े संकट से रक्षा की है उसकी। बहुत कृपालु है वो। सच्चा भाव, सच्ची आस्था और विश्वास चाहिए, और हनुमान दादा को जो पुकारता है तो वो आते ही है। हम भगवान से नहीं, भगवान हमारी छोटी सी पूजा भक्ति भाव से बन जाते हैं। हम उन्हें नहीं, वो हमें खुद को समर्पित कर देते हैं। वो कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। हम दिनों पर भी कृपा करते हैं वो। जयेश भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भक्ति मार्ग पे चलना सिखाया है। भगवान श्री राम जी, श्री हनुमान जी, श्री बाके बिहारी जी आप पर और आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, आपको दीर्घ आयु मिले। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आप जो भी करें, जैसे व्रत उपवास करे, संकल्प ले या कोई मन्नत मांगे, जो भी करे सच्चे दिल से और अटूट विश्वास के साथ करें। देखना, हमारे बजरंगबली बहुत ही दयालु हैं, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।